उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपको पता है एक ही सब उपचार बिना है। हमारे आचार्यों ने मना नहीं किया है। आप किसी को जाके हम जितना निंदा में समय गुजारते हैं इतना गुणानुराग में गुजारे तो हम परमात्मा बन जाए। हमेशा सोचो दुनियादारी है, 4 दिन को रहना है, इसमें क्या संकलेश करके भी क्या जाना। इसमें हो सके तो हम फूलों की बगिया लगा कर जाएंगे, जो फूलों की सुगंध स्वर्गों तक हमें आएगी। क्योंकि आपको पता है ठंडी के हाथ में घमंडी आ जाए तो घमंडी भी क्या होता है, घमंडी हमेशा गर्म रहता है। तुम अपने दिल को क्या करो, दिल को ताज़ा रखो और दिमाग में AC रखो। आजकल दिमाग हीटर हो रखा है, जनवरी में भी जून हो रखा है। आप लोग अहंकार किस बात का करता है इंसान, कितने दिन को आया है, मिट जाते हैं सबके निशान। क्योंकि वास्तव में क्या करे उस रूप का जो मात्र अहंकार का भंडार है, क्या करे उसका जो अभिमान का अंगार है, क्या करे उस प्यार का तजता नहीं जो शान को, और क्या करे उस स्वर्ण का जो तोड़ देता कान को, क्या करे उस स्वर्ण का जो तोड़ देता कान को। है गर्भ पतन का मार्ग प्रिय अभिमानी सदा दुख पाता है गर्भ पतन का मार्ग प्रिय अभिमानी सदा दुख पाता है। जो रहता है सदा नम्र बनकर वह सबका प्यारा हो जाता है। पत्थर को देखो रोजाना पैरों की ठोकर खाता है। रजकण को देखो चुपके से सबके सिर पर चढ़ जाता है। आपने देखा बड़े बड़े पेड़ कट जाते हैं और जो दूब होती है वो झुक जाती है तो पुनः खड़ी हो जाती है। आप जीवन में कुछ मत सीखो, अपने परिवार में प्रेम और माधुर्य का व्यवहार सीखो। ये पूजा कहाँ ले जाएगी यदि परमात्मा के वचन तुम्हारे जीवन में नहीं आए, परमात्मा के वचन हमारे जीवन में अनुसरण नहीं हुए तो कहाँ ले जाएगा ये तोता रटन तो हमको कहीं नहीं ले जाएगी। तूफान यदि ज़्यादा हो तो किश्तियाँ डूब जाती हैं, तूफान यदि ज़्यादा हो तो किश्तियाँ डूब जाती हैं, और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं।
घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, तीनों कुनवे देख लो, रावण कौरव कंस। वास्तव में उनका निशान मिट गया। हम छोटे से झोंपड़े पर, एक खाक सी जिंदगी पर, वो वज्र सब नाराज संगनन था उनको, वो अकाल में नहीं मर सकते थे। उनका तो नियोग ऐसा होता है कि प्रति नारायण नारायण के हाथ से मर जाता। सोचो उन जैसों को भी काल खा गया, हमें नहीं खा जाएगा। तो ध्यान रखना, लोकानुवृत्ति। लोक व्यवहार में पहले हमसे कोई कहता था ये किसका घर है, या हम किसी को बोलते थे आप चलिए अपने घर पर पैर रख दीजिए थोड़ा। और जब कोई घर आता था पूछे कोई ये दुकान किसकी और आपकी दुकान हो बगल में, तो क्या कहते थे, आप ही की दुकान है, आप ही का घर है। हमारे यहाँ वो मर्यादा थी कि बेटी मायके जाती थी तो अपने बच्चे को गोद में लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि उसे लगता था गांव में लोग क्या कहेंगे, अपने बच्चे को लिए फिर रही है। और लोग उसे कितना प्यार देते थे बच्चों को। हमारे यहाँ कैसी लोकानुवृत्ति थी, यदि गांव में एक की बहन बेटी आ जाए तो पूरे गांव का चेहरा मुस्कुरा जाता था। और सच पूछो एक एक महीना बेटी रह जाती तो घर में खाने का नंबर ही नहीं आता था। सब न्योता करते थे, बहुओं के भी सब न्योते। वो दिन थे एक खाक सी जिंदगी, अकेले दूसरे दिन ऐसे फिर रही जैसे कि बिल्कुल घर में कोई जिंदा ही नहीं हो। हमारे यहाँ सालों तक तो बहुओं के साथ ननद जा रही, जिठानी जा रही, बच्चे जा रहे, ऐसा महोत्सव सा होता था, लाड़ चाव होता था। अब वो रोज होटलों में जा रही, उसे घर में कौन खाकने पूछेगा। अभी होटलों में जा रही, चाट तो चाट ही जाएगी, अगली बार पत्ता ही बचेगा। ध्यान रखना, हमारे यहाँ लोकानुवृत्ति, अर्थानुवृत्ति। आपको कभी क्रोध भी आ रहा और ग्राहक आया हो तो आप उस पर ग्राहक पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि अर्थ की उपलब्धि है उससे। और इतना ही नहीं, अर्थ की उपलब्धि को बचाने के लिए कोई अफसर आ जाए तो देखो 2-5 लाख रुपया तो ऐसे पैक करके, सर मना मत कीजिएगा, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और इतना बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड मिठाइयाँ, कपड़े, ना जाने कितना बेच देते और हाथ और जोड़ते। और कहा है विषयान वृत्ति, विषयान वृत्ति विनय। विषय आप लोग पत्नी को गिफ्ट लाते हो, पति को गिफ्ट देते हो, शादी के पहले ज़्यादा चलता है, बाद में तो माथा पौड़ी चलती। ध्यान रखना, कभी घर में झगड़ा हो तो शाम को जरूर कुछ गिफ्ट आता है। और ये सोच लेना दिन में लड़ाई हुई होगी उसी की रफा दफा। किसको कह रहे हो? और परलोक वृत्ति विनय, परलोक में हम सुख पाए इसीलिए तो तुम सब काम कर रहे हो। परलोक में दिखावे के लिए कि बस हम स्वर्ग जाएंगे। और कह दिया उपचार विनय, परोक्ष विनय। परोक्ष में जो नहीं है उन्हें भी हमारा जय जिनेन्द्र बोलना, क्योंकि बड़े आदमी, क्योंकि वाणी यदि तन में मन में विनय हो तो वाणी से सुंदर भाषा निकलेगी आप सबको। क्योंकि हमें और आपको विनय का परिणाम है कि हमें मनुष्य देह मिली है। एक बार एक फकीर के यहाँ, एक योगी के यहाँ एक चूहा रहता था, प्रसाद चढ़ता था, चूहा खाने आता था। एक दिन बिल्ली एक आ गई तो चूहा उसे देखकर घबरा कर भाग गया। और बाद में बिल्ली को भगाया फकीर ने तो भी बहुत देर तक कांपता रहा। उसे दया आ गई कि बिल्ली से इतना डरता है, इसको बिल्ली बना देते। उसने कहा मूस बिलावो भव, चूहा को आशीर्वाद दिया कि बिलावो भव। एक दिन बिल्ली थी, अब अच्छी पल गई थी, प्यार हो गया था। एक दिन कुत्ता आया तो बिल्ली घबरा के भाग गई। उसने कहा इसका और उत्थान कर दूं, तो उसने कहा स्वान भव, कुत्ता हो। एक दिन सियार आ गया तो कुत्ता भाग गया, उसने कुत्ते को आशीर्वाद दिया सियार भव। फिर सियार हो गया, एक दिन शेर आ गया तो उसने आशीर्वाद दिया कि शेर भव। लेकिन शेर तो वो फकीर पे ही झपट पड़ा। शेर क्या दे दिया आशीर्वाद, वो फकीर पे ही झपट पड़ा। उसने कहा पुनः मूस को भव। आप समझ गए,
पुनः चूहा बन जा। अरे वो तो हो या नहीं, हमारी यही हालत है। परमात्मा की कोई आराधना उपासना कोई विनय का फल था कि हम निगोज से मनुष्य गति तक आए हैं। अब क्या कर रहे हैं? उसी परमात्मा के दरबार में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तेरी मेरी कर रहे हैं। वो पुनः कहेगा पुनः मुझको भव, पुनः निगोज जा। इसलिए ध्यान रखना, हमें गुणानुवाद नहीं गुणानुराग करना है। हमें हर व्यक्ति की, आपको पता, अभी किसी से बोलो वो व्यक्ति अच्छा है, बोले वो एक नंबर का चोर है। चोर को दुनिया चोर नजर आती है और धर्मात्मा को लगता है नहीं उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, वो बहुत अच्छा इंसान है, बढ़िया से बोलता है। हम सिर्फ अपने जीवन में एक वृत्ति बनाएं, किसी के दूसरों को दुख नहीं देखे। किसी ने दी, हमारी मान लो आप बहू हो और सास ने निंदा कर दी, तो उन पर दया आनी चाहिए। अगली बार वो नहीं कर पाएंगी, उनको हम इतना अच्छे से व्यवहार करेंगे। उन पर भी क्या गुस्सा करना। आप ध्यान रखना, अपने जीवन में एक वृत्ति बना लो, तुम्हारे सारे धर्म, तुम्हारे सारे तप, तुम्हारे सारे भावनाएं, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि धर्म विनय मार्दव धर्म लक्षण है, हमारा जीव का स्वभाव है। अहंकार कब तक रह सकता है? क्योंकि मान किसी का नहीं रहता है और मार्दव मान योग सम्मान योग बना देता है। आप सबके जीवन में, आपको पता है आज माता जी का जन्मदिन है। यदि वो परिवार के, आप लोग जैसे सब बोलते हैं हम हमारा हम मैं बकरा करे गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। वास्तव में सब अपने हैं, हम सबके हैं, ऐसा भाव लाओ। लोग हमसे कहते हैं माता जी थोड़ी तो स्ट्रिक्ट बनो, आप अपने कमरे में सबको मत आने दिया करो। एक दिन हमसे एक माता जी ने कहा माता जी कुछ स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपने कमरे में ज़्यादा काम के लोगों को आने दो, ऐसे वैसे लोगों को मत आने दो। हमने कही सब काम के हैं, सब काम के हैं, ना जाने कौन सी पर्याय में कौन काम आ जाएगा। और अभी भी मानो तो अपने अपने सब काम के हैं। कहीं कील काम आती, कहीं सुई भी, कहीं बंदूक काम आती, कहीं सुई भी काम आती है। और जो धर्मानुरागी आ रहा है वो सब हमारे काम का है। क्योंकि विशाल दृष्टि होगी तो एक दिन परमात्मा बनने में नंबर आएगा। इसलिए ध्यान रखना, क्या करना। क्योंकि गरीब आदमी अर्थ नहीं दे सकता है, लेकिन चित्त वो ज़्यादा देता है। क्योंकि दौलत वाले दौलत देते हैं, लेकिन गरीब आदमी दिल भी देता है। मेरा मानना है कि हो तो संकोच मत करना, कुछ हो। मैंने ये नहीं कहती कि आप 50 लाख देना, नहीं। यदि हो तो चित्त वृत्ति से चाहे 1 रुपया निकालना, लेकिन निकल सके तो निकालना। क्योंकि हमारी इस वृत्ति, इस तन मन और चित्त से कुछ अच्छा काम हो जाए तो अगली बार फिर चित्त मिलेगा। किसी की होड़ मत करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। हम बोलियाँ कोई बोल ले 5000 और फिर 50,000 तक जाए, हम उसको बोलते बोल बोल, अरे उसने जितना बोल दिया ठीक है। क्योंकि दुआओं का पानी भी दूध हो जाता है और बद्दुआओं का दूध भी खून हो जाया करता है। कहते हैं आप सब जीवन में एक ही कीमिया अपनाओ कि हमारे व्यवहार के द्वारा किसी के कोमल चित्त को ठेस नहीं लग जाए। हमसे कभी कभी लोग कहते हैं माता जी कुछ काम बता दो। हमने कि ऊपर वाला हमारा काम है उसका नाम लेने का, और उसका काम है हम पे ध्यान देने का, हम पे ध्यान देने का। आपकी आप जानो, हमारी इच्छाएं वैसे बहुत असीम नहीं, मतलब लोग कहते हैं आप ये बनाओ वो बनाओ। आपके भोपाल में भी 2-3 लोगों ने हमसे कहा यहाँ आश्रम बनाओ वहाँ आश्रम बनाओ। हमने कहा हम चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं बनाना, हम सब बनाने का त्याग कर चुके हैं। लेकिन कोई दुखी, कोई भी जरा भी तकलीफ में होगा उसका दुख दूर तुरंत करेंगे। हमारे संग से पीछियाँ जाती हैं साधुओं को, कभी कभी कोई पीछी की डंडी टेढ़ी होती है,
पतली होती है, थोड़ी टूटी होती है, आगे से कभी ऐसी हो जाए। जब आ जाती हैं बन के तो लोग कहते हैं ये उनको भेज दो माता जी, उनका नाम ज़्यादा नहीं है। हम के नहीं, उन सबको अच्छी चीज़ भेजो, जो टेढ़ी उड़ी बच जाएगी हम ले लेंगे, हमें कोई क्या कहेगा। ध्यान रखना अपने पास चीज़, हमारे संग में भी ऐसा ही, हम लोग आपस में सब जो चीज़ आती है पहले आप लोग ले लो, फिर जो बचेगी हम ले लेंगे, क्योंकि हमें सब माँ का दिल रखो। माँ कहती है सबको पहले हो जाए, फिर जो बचेगा हम ले लेंगे। आप लोग भी ऐसी चित्तवृत्ति रखो, सबको सबका प्यार मिलेगा। और हमारे संग की जो सभी माता जी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें दुनिया में आज तक कोई बुरा मिला ही नहीं है। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।